के कर घोटाला सीट को बेचा एसएससी का ये खेल है। मेरिट लेकर रोड पर घूमते नॉर्मलाइज का ये झोल है। कुछ राय ने संसद में बयान दिया था कि 1,11,000 सीट खाली है। हम लोग मेडिकल फिट बच्चे कुल 1,09,000 ही हैं, तो हम लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? स्वागत है आपका मूव मीडिया में और आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं, जहां पे ये जितने भी आपको मेरे सारे बच्चे दिख रहे हैं ये सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साल 2018 में एसएसजीडी का एग्जाम क्लियर किया और लेकिन सरकार की कुछ गलतियों की वजह से ये आज बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही या उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये लोग को नहीं दिया जा रहा है। दरअसल इन सभी बच्चों ने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, रिटर्न, प्रैक्टिकल और जितने फिजिकल के एग्जाम। वहीं पर इनसे बात करेंगे कि आखिर ये समस्या है क्या, आप बताइए। जी, मेरा नाम कृष्णा है, यूपी आगरा से हूँ मैं। मैडम, एसएससी जीडी ने वैकेंसी निकाली हुई थी 2018 में। 2019 में हम लोगों का रिटर्न कराया गया, 20 में फिजिकल और मेडिकल कराया गया और 2021 में हम लोगों की फाइनल मेरिट आई, जिसमें हम लोगों को कुछ इन लोगों की गलतियों के कारण बाहर कर दिया गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोगों की जो 60,210 पदों पे वैकेंसियां निकली हुई थी, इनके आंकड़ों के अनुसार हमें 54,000 बंदों को इन्होंने भर्ती करने का वो अभी जो 54,000 पे इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 54,000 बंदों को ज्वाइनिंग दी गई है। लेकिन उसमें से जैसे कि हर एक स्टेट में भर्तियां हो चुकी हैं जिसमें बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी जो सीटें खाली हुई हैं हम लोग ये चाहते हैं कि उन पे हम लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने पहले से ही सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुके, वही इनका कहना है। आप बताइए। जी, मेरा नाम सदानंद कुमार है और मैं बिहार के गया जिले से हूँ, जो कि एक नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है मैम। तो मैं सरकार से हम लोग यही एक मांग लेके पिछले 6 महीने से हम लोग मैम दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपनी मांगों को सरकार के बीच जा करके, सरकार तो हमारी सुन नहीं रही, लेकिन हम सरकार के पास जा रहे हैं। सरकार का कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां हमने अपनी आवाज़ को नहीं उठाया, लेकिन सरकार है कि सुनने को राजी नहीं हो रही, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है मैम। कितनी सीट्स अभी तक खाली हैं बताइए। जी, सीट्स तो अभी खाली, जैसे 60,210 पदों पे वैकेंसी थी, उन्होंने 54,900 को मेरिट आउट किया और बाकी को छोड़ दिया गया। 6,000 तो इधर खाली रख लिया उन्होंने, और जो सेना में भी 54,000 को ज्वाइनिंग दिया, उसमें 40% लड़के, जो कि हम नहीं बोल रहे, और ट्रेनिंग सेंटर से रिपोर्ट आ रही है, हम आपको बताना भी चाहूँगा पीडीएफ के माध्यम से, कि वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि हमारे पास खाली हो गई है ट्रेनिंग सेंटर। तो आप जब सेना में भर्ती निकाले थे तो भर्ती करेंगे ये सोच के निकाले थे ना, तो फिर हम आप मेडिकली फिट हैं, आपने जो भी क्राइटेरिया रखा, सेना में जाने की जो भी योग्यता आपने रखा, हमने उसको पास करके बैठा हूँ, तो फिर क्यों हमें आप नहीं बुला रहे हो? आपने तो ज्वाइनिंग दी थी कि किस लिए? क्योंकि हम सेना में भर्ती करेंगे, सेना की हमको ज़रूरत है। जब वो सेना ज्वाइन नहीं हुए तो उसके जगह पर हम है ना, हम तो मेडिकली फिट बैठे हैं पूरी तरह से। आपका एक सिर्फ लेटर का इंतजार है, हम बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे इनका कहना है कि हमने सारे एग्जाम्स, आपके जितने भी क्राइटेरिया, हमने उसको पूरा फुलफिल किया, उनको क्लियर किया, लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए और हम इंतजार करें कि कब आप एक आवाज़ लगाए और हम आप तक पहुँच जाए। वहीं पर हम आपसे ही बात करेंगे कि कितनी सीट जो खाली पड़ी हुई है, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही, क्या तकलीफ आ रही है उनको? सीट खाली है, जैसे हमारे नित्यानंद राय जी है ना, गृह राज्य मंत्री, उसने संसद में खुद बयान दिया था 2019 में 1,11,000 सीट पैरामिलिट्री फोर्सेस में खाली है, लेकिन हम लोग तो बाकी 54,000 बच्चे हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है ज्वाइनिंग? क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे है कि कितना समय हो गया होगा आप लोग को? यहाँ पर 6 महीने हो गए। 6 महीने। कब से एग्जाम क्लियर कर रखा है? 2021 2018 से एग्जाम क्लियर किया था जी। ठीक है, यहाँ पे उम्र का क्राइटेरिया भी तो बीच में आ ही रहा होगा। उम्र का छूट दिया गया है 3 साल के लिए। उम्र का छूट दिया गया है, लेकिन वो भी क्रॉस हो गया। हाँ, वो भी क्रॉस हो गया। वो भी क्रॉस हो गया है। आप बताइए। एक वैकेंसी में 4 साल लगाते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। अभी जो नित्यानंद राय ने संसद में बयान दिया था कि 1,11,000 सीट खाली है, हम लोग मेडिकल फिट बच्चे कुल 1,09,000 ही हैं, तो हम लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ सकती हूँ, आप जरा ऊपर से क्लियर दिखाइए। कर घोटाला सीट को बेचा एसएससी का ये खेल है। मेरिट लेकर रोड पर घूमते नॉर्मलाइज का ये झोल है। कुछ इन्होंने एक झमेला है, कुछ झोल है। वहीं पर इस झोल को ही समझने के लिए मैं इनके पास पहुंचती हूँ। क्या है ये पूरा झोल, बताइए।
ये इसमें मैं भी तगड़ा झोल है अगर देखा जाए तो एसएससी का। शुरुआत करूँगा। 2018 में एसएससी ने अपनी वैकेंसी निकाली, इसमें 4 साल का गैप लग गया। 19 में रिटन एग्ज़ाम हुआ, 20 में फिजिकल और मेडिकल हुआ। इन्होंने रिटन एग्ज़ाम के बाद में मेरिट लगाई, 5 लाख बंदों को पास किया। उसके बाद फिजिकल के बाद मेरिट लगाई, उसमें भी कुछ 1 लाख के समथिंग 1.5 लाख के समथिंग बंदों को पास किया। उसके बाद मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ लगाई। 4 साल का गैप हो गया। अगर अकेले यूपी की बात की जाए तो 4 साल के अंदर 90,000 यूपी पुलिस में वैकेंसी निकल चुकी हैं। 90,000 तो आप लोग की वहाँ यूपी पुलिस में 90,000 वैकेंसी यूपी पुलिस। सर एक मैम एक तजुर्बा होता है, एक वर्दी का जुनून होता है। फौज की वर्दी का जो पहनने का जुनून था वो पुलिस की में नहीं है, देश की रक्षा का जुनून। लेकिन यहाँ पर सरकार ने वो भी छीन लिया हमसे, वो भी छीन लिया। समय से जो आप लोग यहाँ पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो संसद चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है, उसमें आवाज़ सुनी जा रही है? मानसून सत्र से कोई भी, तो हमको नहीं लगता हमारा कोई भी सांसद या कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ पर केवल 2 बंदे जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, मोदी और अमित शाह जी। उनके अलावा कोई सांसद किसी की आवाज़ नहीं सुनता। तो आप लोग को, जैसे आप लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, वहीं पर दूसरी भर्तियां निकाली गई हैं, तो आप लोगों को कुछ बोला गया कि आप लोगों को ज्वाइनिंग हो सकता है या ऐसा कुछ? हम हर मंत्रालय, हर जगह, कोई भी ऑफिस नहीं छोड़ा जिसमें हमने एप्लीकेशन ना दिया हो, लेकिन किसी भी ऑफिस से कोई रिप्लाई आज तक हमको नहीं आया है। कितने बच्चे होंगे आप लोग बताइए, कितने बच्चे होंगे टोटल इस समय यहाँ पे, कितने बच्चे होंगे? जी यहाँ पर 200 प्लस बंदे हैं अभी भी, क्योंकि कुछ लोग ना ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जैसे कि अपने यहाँ के सांसदों से मिल रहे हैं वो अभी इस टाइम पे, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है उसकी वजह से। प्लस ये है कि हम लोग चाहते हैं कि बस सरकार ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है, ये चीज़ हमें क्लियर भी तो करे। जब उन्होंने 60,000 पे वैकेंसी निकाली तो 60,000 भरेंगे नहीं भरेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये। नॉर्मलाइजेशन की बात बताऊँ तो मैं आपको, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर तो इतना इन्होंने वो खोल रखा है। एक ये लोग बोलते हैं कि हमने मतलब जो चीज़ें दिखाई थी वही कर रहे हैं। आपने ये थोड़ी ना बताया हमें 3 बार इन्होंने जो मेरिट लगाई, ये चीज़ भी पहले दिखा के चलते कि 3 बार मेरिट लगाएंगे, ये चीज़ क्यों नहीं बताई हमें? इसमें हमारी गलती नहीं है। 75% प्लस बच्चे जो हैं ओवरेज हो चुके हैं, इसमें किसकी गलती है? सरकार की, क्योंकि भर्ती में 4 साल हुए हैं। तो सरकार हमें जवाब भी तो दे कि कर क्यों नहीं रही है। बिल्कुल है कि यहाँ पे 50,210 इतनी की 60,210 की वैकेंसी निकलती है, वहीं 50,000 से ज़्यादा अभी भरी जा चुकी है। और जो जगह खाली हैं, तो क्या उनके लिए नहीं बोला जा रहा है कि वहाँ पर आप लोगों को बैठाया जा सकता है? नहीं, वो हमें नहीं होती है, तो हम मांग कर रहे हैं कि आप हमें भर्ती कीजिए। आपको सेना की सख्त जरूरत है। अभी छत्तीसगढ़ का आंकड़ा भी देख सकते हो आप, कितना बड़ा नक्सली हमला हुआ। नक्सली हमला, अगर सुरक्षा बल वहाँ जवान तैनात होते तो क्या होता, क्या कम हुए तो हमारे सेना भी कम नुकसान हुआ। भारत सरकार के सेना को नुकसान, हम जान दिए ना सेना वहाँ पे। और हम सरकार से कोई बड़ा जॉब नहीं मांग रहे, हम एक गोली खाने वाले जॉब मांग रहे। आप तो उसको भी देने के लिए तैयार नहीं हो। एक जुनून है मैम सेना से। मैं अपने बताता हूँ, जब मैं 12 साल का था उस समय सेना जाने को तैयार हूँ। और जब आर्थिक स्थिति घर से ठीक नहीं थी ना, तो 8 साल मैंने बाहर रहकर भी पढ़ाई करके, काम मजदूरी करके पढ़ाई किया हूँ मैं सेना में जाने को। और जब भर्ती होने का टाइम है, सरकार हमसे वो भी छीन रही। अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो हम ओवर एज भी हो गए। ओवर एज का जिम्मेवार कोई नहीं, सिर्फ सरकार है, क्योंकि भर्ती तो 1 साल में कंप्लीट होनी चाहिए थी। ये सरकार ने 3.5 साल भर्ती को लिया। अब हम कहाँ जाए? अगर भर्ती 1 साल में कंप्लीट होती, हम उसमें अवेलेबल नहीं होते, तो आप तो दूसरी भर्ती देते ना, हम उसमें अप्लाई करते। लेकिन आपने तो इतना देर कर दिया कि हम ओवर एज हो गए। अब कहाँ जाएंगे? बिल्कुल है कि ओवर एज हो गए, अब कहाँ जाएंगे? आप बोलिए। सरकार को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आज रोड पर किसान भी खड़ा है और जवान भी खड़ा है, ठीक है। तो बंगाल में जो खेला हुआ था वो यूपी में होने वाला है, और जो आदर्श जो स्टेट में चुनाव है वो खेला और इस स्टेट में होने वाला है। बिल्कुल है कि जिसे बच्चे जो हैं कुछ और डिमांड नहीं करें, ये सिर्फ यहाँ पे सरकार से सेना में देश के लिए काम करने की मांग कर रहे हैं। और ये लोग कहना है कि हम कोई बड़ी नौकरी नहीं मांग रहे, हम वही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ, हम तो गोली खाने की बात कर रहे हैं, हमने देश के लिए हमें कुछ करना है। बोलिए। मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर आपके पास बजट नहीं हमको भर्ती करने का ना, तो हम आपके पास 1 साल फ्री में काम करने को तैयार है। आप हमारी पेमेंट अब जब चाहे जब चालू कीजिएगा, लेकिन हम आप हमारा जुनून को आप समझिए, आप हमें सेना में भर्ती कीजिए। हमें हमारे एक जज्बा है सेना में जाने का, एक सपना है हमारे परिवार का। कोई तो जाने को, कोई नेता विधायक मंत्री का बेटा नहीं जाता वहाँ पे, लेकिन हम शौक रखते कि हम सेना में जाएंगे, हम मरने को तैयार हैं। आप हमें ज्वाइनिंग दीजिए वहाँ पे। फिर भी वो सरकार तैयार नहीं हो रही। आपके पास बजट नहीं तो ये भी बताइए ना, हम फ्री में काम करने को तैयार। आपकी जब इच्छा हो, जब हमारी पेमेंट चालू करो, लेकिन हमें वर्दी दे दो, हमें वर्दी से प्यार है। यहाँ पे
आपने स्टूडेंट्स की बात सुनी, ये वही हैं जिन्होंने एसएससी जीडी के एग्जाम क्लियर करे, यहीं से अलग अलग फोर्सेज में भर्ती होती है और ये सभी बच्चों ने मेडिकल, उनकी फिटनेस एग्जाम, रिटन एग्जाम सभी क्लियर कर रखे और यहाँ पे 2018 से ये बच्चे अलग अलग जगहों पे अपना आंदोलन करें, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। कैमरामैन विनीत के साथ आदित्य सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.